बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th इंग्लिश का यूनिट 3 है मॉडर्न वर्ल्ड एंड एज ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। इस वीडियो में इस सबक की ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर्स और जो ग्रामर का वर्क है यानी कि कंप्लीट एक्सरसाइज हम इसकी करेंगे। ट्रांसलेशन से शुरू करते हैं तो मैं इसकी सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ूंगी। पैराग्राफ 1 है, ग्लोबलाइजेशन वो अमल है जिसके ज़रिए ख़यालात, इल्म, मालूमात, अशिया और ख़िदमत दुनिया भर में फैलते हैं। कारोबार में ये इस्तिलाह इक़्तिसादी तनाज़ुर में इस्तेमाल होती है। ये उन मरबूत मईशतों की वजाहत करता है जिनकी निशानदही आज़ाद तिजारत, मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी का आज़ादाना बहाव और गैर मुल्की वसाइल बशमूल लेबर मार्केट तक आसान रसाई है। ये तमाम लोगों की मुश्तरका भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और फ़वाइद हासिल करता है। ग्लोबलाइजेशन सकाफ़ती और इक़्तिसादी निज़ामों की हम आहंगी से चलती है। ये हम आहंगी को फ़रोग़ देता है और बाज़ सूरतों में कौमों के दरमियान तामुल, इंज़माम और बाहमी इन्हिसार में इजाफ़े की ज़रूरत होती है। जितने ज़्यादा ममालिक और दुनिया के खित्ते सियासी, सकाफ़ती और मुआशी तौर पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, दुनिया उतनी ही ज़्यादा ग्लोबलाइज होती जाएगी। आज पैसा, अशिया, मवाद, मालूमात और लोग पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से कौमी हदूद उबूर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में तरक्की ने इस बहाव को मुमकिन और तेज़ किया है, जिसके नतीजे में बैनुल-अक़वामी तामुलात और इन्हिसार में इजाफ़ा हो रहा है। ये तकनीकी तरक्की ख़ास तौर पर नक़्ल-ओ-हमल और टेलीमवासलात में वाज़ेह है। हाल ही में टेक्नोलॉजी में आने वाली तब्दीलियों ने ग्लोबलाइजेशन में अहम किरदार अदा किया है। इंटरनेट ने मुख्तलिफ़ कौमों के दरमियान मालूमात और इल्म के इश्तराक और बहाव, ख़यालात तक रसाई और सकाफ़तों के तबादले में इजाफ़ा किया है। इसने तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर ममालिक के दरमियान डिजिटल फ़र्क को कम करने में भी मदद की है। 4G और 5G टेक्नोलॉजीज़ के मुतारिफ़ होने से मोबाइल और वायरलेस नेटवर्क्स की रफ्तार और रिस्पॉन्स को नुमायां तौर पर बढ़ा दिया है। ग्लोबलाइजेशन कौमों, कारोबारों और लोगों के बाहमी तामुल के तरीके को बदल देती है। ख़ास तौर पर यह तिजारत की वुसअत, आलमी सप्लाई चेन खोलने और कुदरती वसाइल और लेबर मार्केट तक रसाई फराहम करके कौमों के दरमियान इक़्तिसादी सरगर्मियों की नौइयत को तब्दील करती है। इसके नतीजे में कौमों के दरमियान तिजारत, मालियाती तबादला और बातचीत होती है और साथ ही ख़यालात के तबादलों की सकाफ़त को भी फ़रोग़ मिलता है। ये जुग़राफ़ियाई, सियासी हदूद और सियासी मईशतों की तरफ से कायम की गई रुकावटों को दूर करती है। मीडिया डिजिटल ग्लोबलाइजेशन में एक अहम किरदार अदा करता है, जिससे मुराद मवासलात के मुख्तलिफ़ ज़राए जैसे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट वगैरह मुराद लिए जाते हैं। अवामी मीडिया मीडिया का वो शोबा है जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रसाई है। ग्लोबलाइजेशन के ज़्यादातर नज़रिया साज़ों का ये मानना है कि मीडिया ने ग्लोबलाइजेशन की रफ्तार तेज़ करने में अहम किरदार अदा किया है। ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, सकाफ़ती और तकनीकी रवाबित की अहमियत में इजाफ़े का हमारे मुआशरे के ज़ाती ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन का मीडिया पर और उसके बाद हम पर ज़बरदस्त असर है। ग्लोबलाइजेशन का सबसे नुमायाँ असर वसी तर मवासलात है। अखबारात, रसाइल, इंटरनेट और टीवी की आमद ने मालूमात फैलाने में बेहद मदद की है और दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा होने में मदद मिली है। मीडिया ग्लोबलाइजेशन में इंटरनेट का किरदार है। इंटरनेट ने मीडिया की ग्लोबलाइजेशन के असरात में इनकलाब बर्पा कर दिया है। मीडिया के किरदार में इंटरनेट का तावन गुज़िश्ता चंद सालों में नुमायां तौर पर तब्दील हुआ है और तेज़ी से बढ़ा है। मुआशरे में डिजिटल मीडिया सारिफीन के रुझानात और रिवायती मीडिया के बिज़नेस मॉडल्स को तेज़ी से तब्दील कर रहा है। आजकल तकरीबन हर किसी के पास स्कूल के काम से लेकर घर तक इंटरनेट तक रसाई है। लोग ख़ास तौर पर तलबा फ़ेसबुक और लिंक्डइन जैसे सोशल नेटवर्क्स पर बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं। दरअसल ये सोशल नेटवर्क्स कभी कभी लोगों को जोड़ने में मदद करते हैं और उन्हें आपस में राब्ते में रहने में मदद देते हैं। ये मुआशरे के लिए बेहतर राब्ते और इस वजह से अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात से आगाह या अपडेट होने के लिए एक प्लेटफार्म के तौर पर काम करता है।
ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए होने वाले बहुत से किस्म के तबादले की मस्बत और मनफी दोनों असरात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर सरहदों के पार लोगों और अशिया के तबादला नए ख़यालात ला सकता है और कारोबार में मदद कर सकता है। ताहम ये नकलो हरकत वबाओं को फैलाने और सियासी मईशतों को गैर मुस्तहकम करने वाले ख़यालात को फ़रोग़ देने में भी तेज़ी ला सकती है। दुनिया भर में जिस इस्तिलाह ग्लोबलाइजेशन को आज इस्तेमाल किया जाता है वो 1980 की दहाई में उस वक़्त नुमायाँ हुई जब कई नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ हुईं जिन्होंने बैनुल अक़वामी तामुलात में इजाफ़ा किया। 1981 में IBM के ज़ाती कंप्यूटर की तैयारी और उसके बाद जदीद इंटरनेट की तरक्की इस टेक्नोलॉजी की दो मिसालें हैं जिन्होंने बैनुल अक़वामी मवासलात, तिजारत और आलमी कारी को फ़रोग़ देने में मदद की। ग्लोबलाइजेशन की दो किस्में हैं। मुआशी ग्लोबलाइजेशन में बैनुल अक़वामी मालियाती मंडियों के इंज़माम और मालियाती तबादले की हम आहंगी पर तवज्जो दी जाती है। आज़ाद तिजारती मुआहदे जैसे कि शुमाली अमरीकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप मुआशी ग्लोबलाइजेशन की मिसालें हैं। मल्टी नेशनल कारपोरेशंस यानी वो कंपनियां जो दो या दो से ज़्यादा ममालिक में काम करती हैं मुआशी ग्लोबलाइजेशन में अहम किरदार अदा करती हैं। दूसरी जानिब सकाफ़ती ग्लोबलाइजेशन ज़्यादातर टेक्नोलॉजी और माशरती अवामिल पर तवज्जो मरकूज़ करती है जो सकाफ़तों को हम आहंगी की तरफ ले जा रहे हैं। इन अवामिल में मवासलात में आसानी में इजाफ़ा, सोशल मीडिया के वसी फैलाव और तेज़ और बेहतर नकलो हमल तक रसाई शामिल है। ग्लोबलाइजेशन के असरात को मकामी और आलमी सतह पर महसूस किया जा सकता है जो ना सिर्फ अफराद की ज़िंदगियों को बल्कि वसी तर मुआशरों को भी बहुत से तरीक़ों से मुतासिर करते हैं। अफराद यहाँ बैनुल अक़वामी असरात की एक वसी रेंज आम लोगों को मुतासिर करती है। ग्लोबलाइजेशन अशिया तक उनकी रसाई, उनकी कीमत अदा करने की सलाहियत और दूसरे ममालिक में सफ़र करने या यहाँ तक के वहाँ मुंतकिल होने को मुतासिर करती है। कम्युनिटियाँ ये दर्जा मकामी या इलाकाई तंजीमों, कारोबारों और मईशतों पर ग्लोबलाइजेशन के असरात को शामिल करती है। ये इस बात को मुतासिर करती है कि कम्युनिटी में कौन रहता है, वो कहाँ काम करते हैं, वो किसके लिए काम करते हैं, उनकी अपनी कम्युनिटी से दूसरे मुल्क में मुंतकिली की सलाहियत और दीगर अमूर में भी असर पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन कम्युनिटी के अंदर मकामी सकाफ़तों के इर्तिका के तरीके को भी बदल देती है। इदारे, मल्टीनेशनल कंपनियां, कौमी हुकूमतें और दीगर तंजीमें जैसे कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां अपने मुल्क की ग्लोबलाइजेशन के रुझान के नुक्ते नज़र और उसकी कबूलियत से मुतासिर होती हैं। ग्लोबलाइजेशन कंपनियों की तरक्की और वसअत की सलाहियत, यूनिवर्सिटी के अपने तलबा की तादाद में तनव्वुर लाने और उसमें इजाफ़ा करने की सलाहियत और हुकूमत की मखसूस मुआशी पॉलिसियों पर अमल दरामद की सलाहियत को मुतासिर करती है। नतीजे के तौर पर ग्लोबलाइजेशन एक तवील अरसे से चला आ रहा रुझान है जो बदलने और मुमकिना तौर पर सुस्त रवि इख्तियार करने के अमल में है। खुली सरहदों और आज़ाद तिजारत के फ़वाइद और नुकसानात हैं जिनकी ग्लोबलाइजेशन तरवीज करती है। एक जदीद वबाई अमराज के बाद की दुनिया में अफराद, कारोबारों और ममालिक को ग्लोबलाइजेशन के मस्बत और मनफी पहलुओं दोनों पर गौर करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन मुकम्मल हुई। मैं वीडियो में ज़्यादा बातचीत नहीं करती ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आगे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफ़ाइन ग्लोबलाइजेशन विद रेफरेंस टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। यानी दुनिया भर में कारोबार और इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से ग्लोबलाइजेशन की तारीफ़ करें। तो इसका आंसर दो दिए हुए हैं। ये की बुक्स में से मैंने पिक्स लगाई हैं यहाँ पर। तो इसमें से जो मैं पहला आंसर है वो पढ़ रही हूँ। Globalization in a business and economic context refer to integrated economics marked by free trade, free flow of capital among countries, and easy access to foreign resources, including labor market, aimed at maximizing return and benefits for the common good. Question 2. How do you think globalization has influenced the world? यानी ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को कैसे मुतासिर किया है। आंसर, ग्लोबलाइजेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड बाय क्रिएटिंग इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज, लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रॉस्पेरिटी,
technological innovation, and interconnectedness among nations, but also challenges such as inequality and cultural homogenization. Question number 3, shed some light on the positive role played by media in accelerating the process of globalization. यानी ग्लोबलाइजेशन के अमूमी तौर पर दुनिया के लिए क्या मस्बत असरात मुरतब होते हैं, यानी पॉजिटिव रोल बताना है मीडिया का। आंसर, मीडिया एक्सेलरेट्स ग्लोबलाइजेशन बाय एक्टिंग एज अ conduit for the exchange of information, idea and cultural expressions across borders, fostering cross-culture understanding, promoting awareness of global issue and facilitating connections between individuals and communities worldwide. Question 4, what negative consequences does globalization have for the world in general? क्वेश्चन 4 में अमूमी तौर पर ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव पॉइंट्स बताने हैं। Answer, negative consequences of globalization include widening economic disparities between developed and developing countries, loss of cultural diversity and identity, environmental degradation due to increased consumption and production, and social unrest resulting from economic inequality and job displacement. Question number 5 है, how do you think globalization has improved people's lives? Relate the answer to your daily life. Answer, globalization has improved people's lives by expanding access to goods, services and information from around the world, enabling cultural exchange and collaboration on global challenges. In my daily life, globalization has enriched my experiences through exposure to diverse cultures, products, and ideas, and provided opportunities for personal and professional growth. नेक्स्ट वोकेबलरी एंड ग्रामर है, उसमें पहला है जेरंड्स। अ जेरंड इज़ अ वर्ब फॉर्म एंडिंग इन ing that functions in a sentence as a noun, although both the present participle and the gerund are formed by adding ing to a verb. The participle does the job of an adjective while the gerund does the job of a noun. अच्छा, जेरंड जो है ये काम होता है, वर्ब होता है, लेकिन सेंटेंस में ये नाउन के तौर पर काम कर रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल है, जंपिंग इज़ अ फन। जंपिंग जो है वो जेरंड है, यहाँ पर ये नाउन के तौर पर काम कर रहा है। ही लाइक्ड स्किंग, ही हैड अ यूनिक वे ऑफ विस्लिंग, स्विमिंग इज़ अ गुड फॉर हेल्थ। तो स्किंग, विस्लिंग एंड स्विमिंग जेरंड्स हैं। नेक्स्ट है इन्फिनिटिव्स। An infinitive is a verb form often preceded by to that can function as a noun, an adjective or an adverb. जो infinitive है ये फंक्शन करता है नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर, और इसके साथ टू लगता है, हमेशा ये टू के साथ स्टार्ट होता है। इसकी मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स, टू जंप इज़ फन, आई लाइक टू स्के, शी हैड अ सजेशन टू ऑफर। तो टू जंप, टू स्के और टू ऑफर इन्फिनेटिव है। Participles. A participle is a verb form that can be used as an adjective to modify noun and pronoun. It can end in ing, ed or other irregular form. पार्टिसिपल प्रेजेंट भी होते हैं और पास्ट भी होते हैं। ये तो आपको पता है कि प्रेजेंट में आईएनजी लगता है और पास्ट में ईडी। इसकी एग्जांपल्स हैं, होल्डिंग द टॉर्च स्टेडली, जेनी अप्रोच द मॉन्स्टर। तो होल्डिंग जो है इसमें पार्टिसिपल है। द डांसिंग पैरट एंटरटेन्ड द क्राउड, इसमें एंटरटेन्ड जो है वो पार्टिसिपल है। द रेक्ट सेल बोट वॉश्ड अप ऑन शोर, तो रेक्ट जो है ये पार्टिसिपल है। तो इसका क्वेश्चन 1 है आगे, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिसाइड इफ द वर्ड और फ्रेज इन इटैलिक्स
is a participle, a gerund or an infinitive. तो इसका ये 10 सेंटेंसेस हैं, इनकी पहचान करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने इसके आंसर की बुक में से पिक लगाई हुई है। अगर मैं ये सारे सेंटेंसेस पढ़ती हूँ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ये बाकी सारे सेंटेंसेस ठीक हैं सिवाय इसके 9 नंबर के। 9 में द स्टूडेंट वर कंफ्यूज्ड बाय द प्रोफेसर लेक्चर्स, तो बाय को हाईलाइट किया हुआ है जबकि इसमें आंसर बनता है कंफ्यूज्ड। ये पास्ट पार्टिसिपल है। बाकी सब ठीक हैं, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर इनको अपनी कॉपीज़ पर या बुक्स पर लिख लें। क्वेश्चन 2 है इसका कि बुक में से जितने जेरंड्स, इन्फिनेटिव्स हैं और पार्टिसिपल हैं वो सिलेक्ट कर चुनकर यहाँ लिखें और उनके सेंटेंसेस बनाएं। तो इसकी भी पिक मैंने यहाँ पर लगा दी है, वो आप देख सकते हैं। सेंटेंसेस स्क्रीनशॉट लेकर आप उनको लिख लें। और उसके बाद आगे जो है एक पोएम है, कनेक्टेड बाय द वर्ड। इस पोएम से भी इन्होंने कहा है कि हाईलाइट करें जेरंड को, इन्फिनेटिव्स को और पार्टिसिपल्स को। उनकी भी मैंने पिक यहाँ पर लगा दी है, आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लें। और इसके अलावा पैराफ्रेजिंग ऑफ द पोएम है, वो पूरा पैराफ्रेज भी यहाँ पर उसकी भी पिक लगी हुई है, तो वो आप लिख लें। क्योंकि अगर मैं ये बोलती हूँ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।